शिक्षक साथियों नमस्कार। चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप अब ओपन हो चुका है। अब इस ऐप के माध्यम से हमें 6 साल से 18 साल तक के बच्चों का सर्वे करना है। किस प्रकार से हमें ऐप को डाउनलोड करना है, किस प्रकार से हमें सर्वे करना है, किस प्रकार से हमें इस पर लॉगिन करना है और हम प्रभारी शिक्षकों को किस प्रकार से सर्वे अलॉट करेंगे यह जानेंगे। तो अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और हमारे व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक करके ग्रुप से जुड़िए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गूगल पर सर्च करना है एजुकेशन 3.0। जैसे ही हम उसको सर्च करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने लॉगिन पेज उपलब्ध हो जाएगा। और इस लॉगिन पेज को हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप नाम का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो डाउनलोड के लिए हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा और यही डाउनलोड पर हम क्लिक कर देंगे तो ऐप हमारा डाउनलोड होने लगेगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद इसको हमें इंस्टॉल करना है। जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे थोड़ी सी यहाँ पर इंस्टॉलिंग की प्रक्रिया होगी और ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप इंस्टॉल होने के बाद इसको अब हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको हमें लॉगिन करना है। अब लॉगिन हमें कैसे करना है, इसके लिए हमें अपनी यूनिक आईडी और अपना पासवर्ड यहाँ पर फिल करना होगा, जो हमने एजुकेशन पोर्टल 3.0 का पासवर्ड यहाँ पर बनाया है। वही पासवर्ड हम यहाँ पर डाल के इसको हम लॉगिन करेंगे। आइए लॉगिन करते हैं। अब जैसे ही हम इस ऐप पर लॉगिन हुए तो यहाँ पर पॉपअप विंडो हमारे सामने नज़र आ रही है। इसमें दो कलर से हमारे लिए दिखाई दे रहा है, एक ऑरेंज कलर से और दूसरा ग्रीन कलर से। ऑरेंज कलर में लिखा है एलोकेटेड और दूसरे लिखा है अचीव। तो यहाँ पर दोनों में 0 नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर यानी कि अभी सर्वे अलॉट नहीं हुई है, तो हमें सर्वे अलॉट करना है। और नीचे हमारी जानकारी प्रदर्शित हो रही है जिस शिक्षक की लॉगिन से हम लॉगिन हुए हैं। और यहाँ पर जो भी हम अलॉटमेंट करेंगे वह यहाँ पर प्रदर्शित एलोकेटेड में होगा और अचीव में हम जो सर्वे पूर्ण कर लेंगे तो यहाँ पर अचीव में हमारे लिए प्रदर्शित होगा। तो अब हम किस प्रकार से यहाँ पर सर्वे अलॉट करें, तो इसके लिए हमें 3.0 पर वापस पहुँचना होगा। यहाँ पर हमें लॉगिन करना होगा अपनी जो डाइस कोड है जिससे हम लॉगिन करते हैं, उसी डाइस कोड से यहाँ पर हमें लॉगिन करना होगा। यहाँ पर हम डाइस कोड डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है उस पर हम क्लिक कर देंगे तो सारे ऑप्शन जो इसमें प्रदर्शित होते हैं वह हमारी विंडो पर प्रदर्शित होने लगेंगे। हम थोड़ा सा नीचे पहुँचेंगे, सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। तो चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम में ही हमें यहाँ पर अलॉट करना है सर्वे। तो यहाँ पर जैसे ही हमने क्लिक किया फिर से हमारे लिए तीर का निशान दिखाई दे रहा है, उस पर हम फिर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है हाउस होल्ड एलोकेशन, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। एलोकेशन में ही हम यहाँ पर शिक्षकों के लिए सर्वे अलॉट करेंगे। जितने भी शिक्षक हमारी संस्था में पदस्थ हैं सभी के लिए हमें यहाँ पर अलॉट कर सकते हैं। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड टीचर वाइज। तो इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करके ही टीचर्स को यहाँ पर सर्वे अलॉट करनी है। अभी एक भी शिक्षक को हमने सर्वे अलॉट नहीं की है तो यहाँ पर पेज पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम इस पर ऐड टीचर वाइज पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो इस प्रकार से हमारे सामने एक जानकारी प्रदर्शित होगी जिसमें लिखा है एलोकेशन डेट। तो किस डेट को हम सर्वे कराना चाहते हैं, कौन शिक्षक किस डेट को सर्वे करना चाहता है वह डेट यहाँ पर प्रदर्शित हमें करनी है। तो इसको हम पहले डेट चुनेंगे। यहाँ पर डेट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो आपको डेट प्रदर्शित होने लगी। हमने डेट चुन ली 17/7/25 और यहाँ पर डेट चुनने के बाद थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर आपको अपने पद भरना है, प्राथमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक। और नीचे आने के बाद आपको एम्प्लॉय में जो आपके जितने भी एम्प्लॉय आपको प्रदर्शित हो रहे हैं उनमें से जिसको भी अलॉट करना चाहते हैं उनको आप अलॉट कर दीजिए। और उसके बाद लिखा है हाउस संख्या, तो यहाँ पर हाउस संख्या में भर देनी है। जो भी हाउस संख्या आपकी है उसको देने के बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मैसेज प्राप्त हुआ, उसको भी आप सेव कर दें तो थोड़ी देर बाद आपको सक्सेसफुल रिकॉर्ड का मैसेज यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा, यानी कि आपने इन शिक्षक को सर्वे अलॉट कर दी है। और सर्वे जब अलॉट कर देंगे तो आपको सर्वे नीचे भी प्रदर्शित होने लगेगी कि इन शिक्षक को आपने जो सर्वे अलॉट की थी। यहाँ पर नीचे देखेंगे कि सर्वे अलॉट हो चुकी है और शिक्षक का नाम और डेट आ चुकी है, किस डेट को हमने अलॉट
किया है, ये जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होने लगी। इस प्रकार से हम सभी शिक्षकों को सर्वे अलॉट कर देंगे और सर्वे अलॉट करने के बाद उस डेट को वह उस हाउस नंबर पर जाकर के सर्वे करेंगे। सर्वे में 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों का करना है। और आइए जानते हैं सर्वे किस प्रकार से करें। इसके लिए वापस आपको ऐप पर आना होगा। ऐप पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपनी यूनिक आईडी और अपने पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। यूनिक आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाया है, तो लॉगिन पर हम करेंगे। चलिए हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन जैसे ही किए, यहाँ पर जो हमने 221 से यहाँ पर हाउस नंबर एलोकेटेड में हमने दिया था, तो वो यहाँ पर प्रदर्शित होने लगा है। अचीव में 0 आ रहा है, यानी कि अभी हमने सर्वे स्टार्ट नहीं की है। तो आप थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, हमारी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। अब यहाँ पर लिखा है विधानसभा, तो इस विधानसभा वाले कॉलम पर ही हमें आगे बढ़ना है। धीरे धीरे हम सारी जानकारी इसमें समझेंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करें। जैसे ही हमने विधानसभा वाले ऑप्शन को चुना, तो हमें अपनी सबसे पहले विधानसभा यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएंगी। तो विधानसभा को यहाँ पर हमें भरना है। तो हमारी जो विधानसभा है उस विधानसभा को हमने यहाँ पर चुना। उसके बाद क्षेत्र का चयन करें। क्षेत्र के चयन में 2 आपको ऑप्शन नज़र आएंगे, शहरी और ग्रामीण। तो आप शहरी क्षेत्र की सर्वे करना चाहते हो शहरी पे क्लिक करें, और ग्रामीण की करना चाहते हो तो ग्रामीण की। हम ग्रामीण की करना चाहते हैं, हमने ग्रामीण पे क्लिक किया। जैसे ही हमने ग्रामीण पे क्लिक किया, यहाँ पर पंचायत का चयन करें, ग्राम का चयन करें, मतदान केंद्र, भाग संख्या, मकान नंबर का चयन करें। ये सारी जानकारी हम यहाँ पर ये चयन करनी होगी। पंचायत के चयन पर हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। करने के बाद सारी पंचायतों के नाम पंचायतों के यहाँ पर प्रदर्शित होने लगे हैं। यह आपको जो टाइप करने के लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप अपनी पंचायत का नाम टाइप करके यहाँ पर पंचायत सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम ग्राम का चयन करेंगे। ग्राम के चयन के लिए जैसे हम ग्राम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे ग्राम आपको प्रदर्शित हो जाएंगे। आप अपने ग्राम का यहाँ पर चयन कर सकते हैं। जो भी आपका ग्राम है उसको आपने चयन किया। ग्राम के चयन करने के बाद अब हमें मतदान केंद्र का चयन करना है। तो मतदान केंद्र कि जो आपका ग्राम है, जो मतदान केंद्र है, उसको हम ग्राम का चयन करेंगे, मतदान केंद्र का चयन करेंगे। आपकी जैसे प्राथमिक शाला है या पंचायत भवन है, उसमें जो भी मतदान केंद्र है उसको आप यहाँ पर चयन कर लें। मतदान केंद्र चयन करने के बाद हमें यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पर भाग संख्या का चयन करेंगे। भाग संख्या में आप 0 ही रहने दें, या इसके बाद हम यहाँ पर मकान नंबर का चयन करेंगे। जो भी मकान नंबर आपको सर्वे करना है उसका हम चयन करेंगे। यदि आप इसमें मकान संख्या अपने मन से भरना चाहते हैं तो वह भी ऊपर आप भर सकते हैं। मकान संख्या दर्ज करें, यहाँ पर आप मकान संख्या दर्ज कर सकते हैं। नीचे ब्रैकेट्स में अब जो दिखाई दे रहा है उस पर टिक कर लगाएंगे तो नीला कलर का टिक हो जाएगा। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो लिखा है परिवार की स्थिति। इस परिवार की स्थिति को हम देखेंगे कि परिवार में जो सदस्य है, जैसे हमने इस पर क्लिक किया, हाँ नहीं पर हमें देखना है, तो परिवार वहाँ पर उपस्थित था तो हमने हाँ पे क्लिक कर दिया। हाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अन्य ऑप्शन भी प्रदर्शित होने लगेंगे। यहाँ पर जो अन्य ऑप्शन आपको प्रदर्शित हो रहे हैं, हम चयन करे पर क्लिक करेंगे तो परिवार की समग्र आईडी, पिता माता की समग्र आईडी या समग्र आईडी उपलब्ध नहीं, इस पर हम देखेंगे। तो हम परिवार की समग्र आईडी से ही सर्वे करना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो नीचे हमारे लिए समग्र आईडी दर्ज करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो इसमें अब हमें उस परिवार की समग्र आईडी को दर्ज करना है जिस परिवार का हम सर्वे कर रहे हैं, जो हमारे लिए अलॉट हुआ है। तो यहाँ पर हम समग्र आईडी दर्ज करेंगे। जैसे ही यहाँ पर हमने समग्र आईडी दर्ज की, परिवार की समस्त जानकारी हमारे सामने यहाँ पर प्रदर्शित होने लगेगी। तो परिवार का मोबाइल नंबर, नाम, उम्र, और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूरा परिवार जो समग्र आईडी से जुड़ा हुआ है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। नाम, उसके पिता का नाम, उम्र, उसकी आईडी, और उम्र हमें देखना है 6 से 18 वर्ष, और उन्हीं का हमें यहाँ पर सर्वे करना है। तो ये हमारे सामने प्रदर्शित होने लगी है उम्र। यहाँ पर हम देखेंगे जो पहला है वह 36 वर्ष का है, उसकी हमें सर्वे नहीं करनी, लिखा है आवश्यक नहीं है। दूसरा 11 वर्ष का बालिका है, उस पर लिखा है अध्ययनरत, तो उसको हम देखेंगे। 11 वर्ष वाली बालिका पे हमने अध्ययन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो इस प्रकार से हमारे लिए ऑप्शन आ गया, अध्ययनरत, कभी नामांकित नहीं हुआ या पढ़ाई छोड़ दी। तो हम अध्ययनरत है तो अध्ययनरत वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही अध्ययनरत वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया तो आगे थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया हाँ, और किस स्कूल में वह अध्ययनरत है उसका नाम आ चुका है, कौन सी कक्षा में अध्ययनरत है उसका भी यहाँ पर नाम आ चुका है, और ये हमने देख लिया कि ये बच्चा अध्ययनरत है।
अब अगले को देखेंगे हम। यहाँ पर अगले बच्चे के लिए चयन करे वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और अध्ययनरत वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने चयन किया अध्ययनरत पे, उसकी जानकारी आ चुकी है किस स्कूल में वह यहाँ पर पढ़ रहा है और कौन सी कक्षाएं पढ़ रहा है। इस प्रकार से हम सभी जो 6 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में हैं उनकी यहाँ पर अध्ययनरत वाले ऑप्शन पे हम चुनते जाएंगे और उनकी कक्षा का सर्वे करते जाएंगे कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसे ही हमने सारे बच्चों को दर्ज कर लिया, यहाँ पर कोई ऐसा है समग्र आईडी में नहीं जुड़ा है, उसकी आईडी बनी चुकी है, तो यहाँ पर हम समग्र आईडी उसकी दर्ज करेंगे। यहाँ पर उसका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, जन्म तिथि आ जाएगी, उसकी उम्र आ जाएगी और नीचे यहाँ पर जो ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे तो वह बच्चा हमारे यहाँ ऐड हो जाएगा, यानी इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। उसका कोई बच्चा ऐसा है जो इसमें सर्वे में छूट रहा है तो उसको हम ऐड भी कर सकते हैं। सर्वे में छूटने वाले बच्चे को हम ऐड भी कर सकते हैं। सारी जानकारी यहाँ पर हमने देख ली, सारी जानकारियाँ यहाँ पर हमने भर ली। अब उसके बाद हमें यहाँ पर सबमिट, नीचे पहुँचेंगे तो हमारे लिए सबमिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो इसी सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारी जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगी और ये सबमिट होने के बाद यहाँ का सर्वे पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार से आप सभी मिलकर के ग्राम का सर्वे कीजिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।